हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारा तीसरा वीडियो होगा जावास्क्रिप्ट सीरीज़ में। तो इसमें हम देखेंगे डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो ये कुछ मैंने एक पहले से होमवर्क करके रखा है। होमवर्क क्या ही है, सबको पता है कि इतना तो मिल जाता है, बट मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स कितने टाइप्स हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं दो टाइप, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। डिफरेंस समझ लेते हैं। प्रिमिटिव को आप ऐसे समझ सकते हो कि सिंपल डेटा टाइप्स या इनबिल्ट डेटा टाइप्स। ठीक है, सिंपल मतलब इंटीजर, फ्लोट, ठीक है, स्ट्रिंग, जो आउट ऑफ द बॉक्स हमें जावास्क्रिप्ट दे रहा है। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स, जैसे कि हमारा एरे, ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिमिटिव में सबसे पहला क्या होता है, नंबर। अब एक चीज़ हमें ध्यान देने वाली है कि अगर आपने कोई और लैंग्वेज पढ़ी हुई है, लेट्स फॉर एग्जांपल वी टेक जावा। ठीक है, तो जावा में अगर हमें इंटीजर यूज़ करना है तो हम इंट एक्स इज इक्वल टू क्या, जो भी वैल्यू देनी होती है हमें। ठीक है, और अगर हमें फ्लोट लेना है तो हम फ्लोट यूज़ करते हैं या डबल यूज़ करते हैं। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हमें ध्यान रखना है कि अगर हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, लेट एक्स इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो इसी x को हम 1.5, 2.5 या कोई भी डेसिमल वैल्यू दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम नंबर के अंदर ही हमारे पास इंटीजर भी है और डेसिमल वैल्यूज़ भी हैं। ठीक है, हमारे पास अलग अलग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स नहीं है, सिर्फ एक डेटा टाइप है नंबर, और उसके अंदर हम कैसी भी वैल्यू, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो डेसिमल हो, हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अगला आता है बिग इंट। बिग इंट क्या होता है? देखो, नंबर की एक वैल्यू मैक्सिमम रेंज होती है। रेंज से बाहर अगर हमें एक वैल्यू स्टोर करनी है किसी वेरिएबल में, तब हम वहाँ पे बिग इंट यूज़ करते हैं। अब वो रेंज क्या होती है मैं बता देता हूँ, 2 to the power 53 - 1। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? स्ट्रिंग आता है, सबको पता है, डबल कोट्स ABC। चलो ठीक है, डबल कोट्स ABC या सिंगल कोट्स के अंदर भी XYZ या कुछ भी नाम आप डाल दो यार, और मेरा नाम डाल देते हैं या कुछ भी कर लो। ठीक है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर जो भी आ रहा है वो हमारा स्ट्रिंग होगा। ठीक, नेक्स्ट डेटा टाइप हमारे पास आता है नल। नल क्यों यूज़ करते हैं? जब भी हमें एक वेरिएबल को फॉर सर्टेन टाइम हमें उसे ब्लैंक रखना है तो हम नल यूज़ करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट एक्स इज इक्वल टू 5 था। ठीक है, अब मुझे थोड़ी देर के लिए उसको ब्लैंक रखना है तो मैं यहाँ पे नल असाइन कर दूंगा। ठीक, सबने पढ़ा होगा नल वैल्यूज मतलब कुछ होल्ड नहीं कर रहा। अगला आता है अनडिफाइंड। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि नल और अनडिफाइंड में क्या डिफरेंस है। देखो, हमने यहाँ पे अपनी मर्जी से इसको नल असाइन किया था। ठीक है, लेकिन अनडिफाइंड कहता है कि अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और छोड़ दिया, ठीक है, तो इस केस में ये अनडिफाइंड होगा क्योंकि हमने इसकी वैल्यू दी ही नहीं अभी। नेक्स्ट आता है हमारा बूलियन। सबको पता है क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अब एक नई चीज़ क्या है, एक और चीज़ होती है जावास्क्रिप्ट में, दैट इज़ सिंबल। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट इसको अलग से बताऊंगा क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, क्योंकि मुझे भी लगी थी फर्स्ट टाइम जब मैं समझ रहा था। तो इसको इस वीडियो में रहने देते हैं। हो सकता हो नेक्स्ट वीडियो में ही मैं सिंबल बता दूं। ठीक है, हो सकता हो क्या मैं बता ही दूंगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मेरे ख्याल से 5 मिनट के वीडियो में हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे। ये क्या होते हैं? एरे, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज 1 2 3। ठीक, या फिर ABC। कैच क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इसे हम एरे कहते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? ऑब्जेक्ट। ये अगर मान लो मेरे पास कोई क्लास है, एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, अब मैं पूरी क्लास तो यहाँ नहीं लिखूँगा। ऑब्जेक्ट बनता कैसे? दो तरीके हैं। सपोज लेट OBJ, ठीक है, इज इक्वल टू समथिंग, एज इज इक्वल टू 20। ठीक है, और एड्रेस
इज इक्वल टू समथिंग, ठीक। तो ये कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज़ हो गया जो कि हमारे करली ब्रेसेस के अंदर है, तो ये ऑब्जेक्ट होगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, हमारे पास एक क्लास है पहले से, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, लेट ओ बी जे इज इक्वल टू, सपोज क्लास का नाम एम्प्लॉय था, जो कि होता है बहुत कॉमन सिनेरियोज में, तो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एम्प्लॉय, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। डेट, डेट भी हमारी एक क्लास है जो कि जावास्क्रिप्ट में हमें अच्छा ठीक है, डेट हमारी एक क्लास है जो कि जावास्क्रिप्ट में हमें डेट प्रोवाइड करती है, जो कि हम ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ एन ऐप और वेब ऐप हम यूज़ करते हैं। कैसे, लेट करेंट डेट इज इक्वल टू डेट। इसके बाद डेट को कैसे यूज़ करना है ये मैं आगे वीडियोस में बता दूंगा, अभी के लिए ये डेट एक हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन, फंक्शन कैसे लिखते हैं एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से। जल्दी से क्या मतलब, क्योंकि फंक्शन पे हम और भी बातें करेंगे, मतलब फंक्शन क्या होता है, और एक एरो फंक्शन भी होता है जिसे हम लैम्डा फंक्शन कहते हैं, बट यहाँ पे हम एक सिंपल फंक्शन देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट में कैसे बनता है, उसका सिंटेक्स देख लेते हैं। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, चलो फंक्शन, ये फंक्शन लिखना है हमें, हाँ ये कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, फंक्शन नेम, ठीक। इसके आगे कंटिन्यू, रुको फिर से बताता हूँ, इसको हटाते हैं, थोड़ा जूम इन करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फंक्शन, ये हमारा जैसा मैंने बताया कि कीवर्ड है, इसे तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन नेम आ गया। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक सेकेंड, ऐड, हम एक ऐड फंक्शन बना रहे हैं, एग्जांपल है ये मेरा वो है, सिंटेक्स बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आता है फंक्शन नेम, फिर ये ब्रैकेट, और इसके अंदर आपके आएंगे क्या कहते हैं पैरामीटर्स और पैरम्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ऐड फंक्शन था तो मैं एक्स और वाई रख रहा हूँ, ठीक है। अब करली ब्रेसेस और फंक्शन बॉडी, अब एग्जाम्पल वाला मैं ले लेता हूँ रिटर्न एक्स प्लस वाई, तो बन गया हमारा एक ऐड फंक्शन, फंक्शन ऐड पैरामीटर में एक्स और वाई, ठीक है, और रिटर्न एक्स प्लस वाई, ठीक, ये मेरा एक फंक्शन हो गया। सिंटेक्स कहता है फंक्शन, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स, यहाँ 2 पैरामीटर है, आप कितने भी ले सकते हो, जितनी आपकी ज़रूरत हो, कितने भी नहीं, ज़बरदस्ती नहीं लेने हैं, ठीक है, और उसके अंदर फंक्शन बॉडी, ठीक है। ये हमारा फंक्शन डिफाइन करने का, बनाने का, या जो भी आप कहना चाहो उसका ये सिंटेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, चलो देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब ए और बी वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी उसके इवेल्युएट करके ये मुझे एक वैल्यू दे देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, ए की वैल्यू लेते हैं 1 और बी की वैल्यू लेते हैं 2, ठीक है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, ठीक है। तो ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 4, वैल्यू क्या आ गई 9, ठीक है। तो ये मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन था। अब मैं ए और बी की कोई भी वैल्यू लूँगा अलग अलग, मुझे अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये रेगेक्स होता है हमारा, ठीक है। तो इतने टाइप के हमारे, जूम आउट क्यों नहीं हो रहा, हाँ, इतने टाइप के हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। मैंने समझाने की अच्छे से पूरी कोशिश करी है। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो मुझे एक बार बता देना, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए यार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।